हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, टुडे क्या करेंगे हम लोग 2011 का सी प्रोग्रामिंग का गेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज क्या होगा? आज हमारा टॉपिक है गेट सी एस 2001। ओके, 2001 सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। सो गाइज, एक क्वेश्चन आया था, ये एक सीडो कोड दिया था 2001 में। सी प्रोग्रामिंग से 3 क्वेश्चन आया था। ओके, 3 क्वेश्चन जो आया था मैं उसको निकाल दिया हूँ, तो अभी उसका सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, तो आप इस 3 क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर सकते हो। 3 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मतलब जो अच्छे से पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट वो सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ओके, एक्चुअली ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये क्या था? ये बोल रहा है कि इसको कॉल बाय रेफरेंस लेके सॉल्व करो। तो इसीलिए तुमको क्या पता होना चाहिए, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। पहले तुमको पता होना चाहिए कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल बाय रेफरेंस, नहीं तो ये तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, मैं पूरा इजी टेक्निक से बताऊंगा तुमको कैसे सॉल्व होता है, कैसे क्या करना है, कैसे कॉल बाय रेफरेंस को सॉल्व करते हैं। पूरा इजी मेथड में बताऊंगा तुमको। ओके, कुछ टेंशन नहीं लेना है, आराम से करो, बट तुमको कॉल बाय रेफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं होगा सॉल्व। ओके, तो इसीलिए अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। तो क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस में? कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? एनी चेंजेस मेड inside the function, any changes made inside the function are actually reflected in the actual parameter of the calling method। तो इसमें क्या होता है, तुम जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, मतलब एक फंक्शन को तुम कॉल कर रहे हो, उसी का जो चेंजेस हो रहा है, उसी एक फंक्शन को तुम कॉल कर रहे हो। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, तुम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो। कॉल बाय रेफरेंस मतलब एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, उसी फंक्शन में जो आउटपुट आ रहा है, उसी फंक्शन का आउटपुट तुम जहाँ पे कॉल किए हो उसी का वेरिएबल में रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। ओके, क्या होता है देखो, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जिस मेथड को और फंक्शन को तुम कॉल कर रहे हो, ओके, पैरामीटर पास कर रहे हो फंक्शन के अंदर, तो जो पास कर रहे हो कॉलिंग मेथड में, उसी का जो रिजल्ट आ रहा है, उसी से जो रिजल्ट आ रहा है, जो अपडेट हो रहा है, उसका वैल्यू तुम्हारा जहाँ पे कॉल हुआ है वहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होगा। यही है। देखो इधर क्या है, एक मेथड था, ये प्रोग्राम P1 एक मेथड है, इसके अंदर 2 वेरिएबल हुए। इधर देखो एक मेथड कॉल हुआ है फंक्शन y(x)। तो ये जो कॉल हुआ है, इधर जो चेंजेस होगा, इधर जो चेंजेस होगा, इधर आके रिफ्लेक्ट होगा और xy वैल्यू का प्रिंट होगा। बस यही है और कुछ नहीं है। कॉल बाय रेफरेंस तुमको पता होना चाहिए पहले। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे, यही तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे, वो बोल रहा है कि कितना होगा आंसर एग्जीक्यूट होने के बाद। ओके, तो अभी हम कैसे करेंगे सॉल्व? देखो, कॉल बाय रेफरेंस हुआ मतलब पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ गया, तुमको
कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस ये पहले पढ़ना पड़ेगा। कॉल बाय रेफरेंस आया तो तुमको पॉइंटर कंसेप्ट लगा के करना पड़ेगा। तो मैं तुमको बता देता हूँ कैसे करोगे ये सॉल्व। पूरा इजी है, मैं पूरा इजी मेथड में बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो ये एक्स है, एक्स कितना हुआ 10 हुआ, वाई कितना हुआ 3 हुआ। गाइस तुमको भी पता है जब इसको होता है कुछ मेमोरी, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर, उसका कुछ मेमोरी एलोकेट होता है। शायद मैं इसको दे दिया मेमोरी 1000 एड्रेस, मेमोरी एड्रेस इसका दे दिया 2000। तो अभी वो बोल रहा है कि कॉल बाय रेफरेंस में करना चाहिए। तो मैं क्या किया, फंक्शन 1 में वाई वाई वो क्या पास कर रहा है, वाई एक्स एक्स। तो गाइज मैं क्या पास करूँगा, इधर कैसे सॉल्व करूँगा, देखो सॉल्व कैसे कर रहा हूँ पूरा इजी मेथड में। देखो अभी मैं क्या करूँगा, पॉइंटर का कंसेप्ट आ जाएगा तो इसको मैं क्या लिख दूँगा, एम्परसेंड वाई, एम्परसेंड एक्स, एम्परसेंड एक्स। ओके, ये पूरा पॉइंटर का कंसेप्ट आ गया अभी। तो मैं क्या करूँगा, इधर वाई का एड्रेस दूंगा। वाई का एड्रेस कितना है, 2000 है। एक्स का एड्रेस कितना है, 1000 है। इसका एड्रेस कितना है, 1000 है एक्स का एड्रेस। मैं क्यों इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कॉल बाय रेफरेंस में आएगा कॉन्सेप्ट कुछ, वो क्या करता है, तुम जब कॉलर मेथड को कॉल करो पॉइंटर यूज कर रहे हो, तो पॉइंटर यूज कर रहे हो तो तुमको एड्रेस भेजना पड़ेगा पहले। एड्रेस भेजोगे तो उसी हिसाब से वो उसको वैल्यू को लेगा उसी एड्रेस से। तो अभी ये फंक्शन कॉल हुआ, जब कॉल हुआ देन इधर आया एक्स, फिर से इधर आया एक्स वाई, यह हमारा हो गया जेड। ओके, तो हमारा एक्स वाई जेड हो गया। तो पहला क्या आ रहा है इधर 2000, देन क्या आ रहा है 1000, देन क्या आ रहा है 1000। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी कैसे लिख रहा हूँ, देखो फंक्शन के अंदर जो था पॉइंटर, इसको पॉइंटर में लिख दे रहा हूँ, पॉइंटर वाई इक्वल टू पॉइंटर वाई प्लस 4। तो इसको मैं पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि इधर से मैं क्या भेज रहा हूँ, एड्रेस भेज रहा हूँ। इसको मैं अभी कन्वर्ट करूँगा पॉइंटर के हिसाब। वो बोल रहा है कि कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस जब लिख रहे हो तुमको पॉइंटर के हिसाब से करना पड़ेगा कॉल बाय रेफरेंस में। तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ये कुछ सेम है, मतलब ये पूरा सेम है, मैं सिंप्लीफाई कर दिया हूँ तुमको अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। ओके, ऐसे सिंप्लीफाई करके करोगे तो तुम सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन ये, नहीं तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि कैसे ये अपडेट हो रहा है जाके उधर। तो पॉइंटर वाई इक्वल टू पॉइंटर वाई प्लस 4। तो पॉइंटर वाई, पॉइंटर 2000, वाई का देखो इधर वाई का कितना है, वाई का एड्रेस, वाई का वैल्यू कितना है 1000 प्लस 4, पॉइंटर का 1000 का ये 1000 किसको अभी पॉइंट कर रहा है, देखो ये 1000 अभी किसी को पॉइंट कर रहा है, इसको। ओके, 1000 लोकेशन में, 1000 मेमोरी एड्रेस में कौन सा वैल्यू है 10 है। तो इधर कितना आ गया 10 प्लस 4 इक्वल टू कितना हुआ 14। तो पॉइंटर वाई, देन पॉइंटर वाई इक्वल टू 14। ओके, पॉइंटर वाई 14 हुआ तो पॉइंटर वाई कितना था हमारा, पॉइंटर वाई मीन्स पॉइंटर 1000 इक्वल टू 14। तो अभी किधर जाके स्टोर होगा 14, 1000 लोकेशन में जाके 14 स्टोर होगा। 1000 लोकेशन कितना एक से, तो इधर आके 14 स्टोर हो गया। ओके, तो अभी जाके 14 किधर स्टोर हुआ, 14 जाके स्टोर हुआ इधर 1000 लोकेशन में जाके 14 स्टोर हुआ। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा पॉइंटर कर दे रहा हूँ फिर से, पॉइंटर एक्स, पॉइंटर वाई, पॉइंटर जेड। पॉइंटर एक्स कितना था हमारा, पॉइंटर एक्स 2000, पॉइंटर 2000, वाई हमारा था पॉइंटर 1000 प्लस पॉइंटर 1000। तो अभी देखना है पॉइंटर 2000 लोकेशन में, पॉइंटर 2000
ये है 2000 लोकेशन में कितना वैल्यू है, देखो 2000 लोकेशन में ये वाला लोकेशन में कितना वैल्यू है, 3 है, तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ गया 3। 1000 लोकेशन में पॉइंटर 1000 लोकेशन में भी कितना है, 1000 लोकेशन में भी 14 है, तो इधर आ गया 14, इधर भी आ गया 14, तो टोटल कितना हुआ 31। पॉइंटर जेड इक्वल टू 31। पॉइंटर जेड हमारा कितना था, पॉइंटर जेड कितना था, पॉइंटर जेड 1000, ये देखो गाइज 1000, पॉइंटर जेड का वैल्यू कितना था 1000, एंड पॉइंटर 1000 इक्वल टू 31, तो ये 31 जाके किधर स्टोर हो जाएगा, 31 जाके 1000 में स्टोर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो अभी एक्स हुआ 31, वाई हुआ 3, तो अभी वो क्या बोल रहा है, इधर से आ गया 31 3, तो इधर हमारा 31 3 आ रहा है, प्रिंट कर रहा है, एक्स कितना प्रिंट करेगा 31 3, एक्स ये करेगा 31, ये करेगा 3, बस इतना ही है आंसर गाइस। देखो कितना सिंपल है, अभी कितना सिंपल हो गया, आंसर आ गया हमारा 31 3, एक्स इक्वल टू 31, वाई इक्वल टू 3। कितना सिंपल है ये, बस इतना ही तुमको करना है, बस ये अच्छे से तुमको समझना पड़ेगा कितना इजी है। देखो इसको पहले कॉल बाय रेफरेंस है तो एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्परसेंड में, क्योंकि हमको एड्रेस पास करना पड़ेगा हमेशा, मतलब जो फंक्शन को कॉल करो उधर एड्रेस भेजो। कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस भेजने के बाद उसी कॉलिंग मेथड में जाओ, जिसी मेथड को कॉल कर रहे हो उधर जाओ, उसको पॉइंटर में कन्वर्ट कर दो। नॉर्मली ऐसे ही नॉर्मली कन्वर्ट कर दो। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट तुमको पता है क्या करता है, वो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है वो, तो उधर से तुम अच्छे से जा सकते हो। वाई का 1000 था, 1000 पॉइंटर 1000 लोकेशन में क्या वैल्यू है 10 है, ऐड कर दिया, उसके बाद उसका वैल्यू उधर स्टोर कर दिए, ऐसे ही और कुछ नहीं। पूरा ईजी है गाइस, पूरा ईजी है। ओके थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो इजीली सॉल्व कर देगा। ओके तो और एक क्वेश्चन था, वही 2001 सीएसई 2001 सीएसई गेट में आया था, और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब दिखता है बहुत बड़ा, एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, पूरा ऐसे लिखा है, ये जैसे लिखा है कि ये सी प्रोग्राम नहीं पास्कल की तरह लिखा है। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसको यूज करो डायनामिक स्कोपिंग पैरामीटर और पास्ड बाय रेफरेंस। तुमको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले, डायनामिक स्कोपिंग क्या है, पैरामीटर और पास्ड बाय रेफरेंस। जैसे कि अभी तुमको कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा दिया, मतलब बता दिया क्या है क्या नहीं है, तो कॉल बाय रेफरेंस से तुम्हें पता हो गया। और एक कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए डायनामिक स्कोपिंग। डायनामिक स्कोपिंग में क्या होता है, ओके डायनामिक स्कोपिंग में वो क्या करता है, वो वेरिएबल को पहले देखेगा कि मतलब एक मेथड है, उधर वो एक वेरिएबल है, मतलब एक मेथड को तुम कॉल कर रहे हो और एक मेथड से वेरिएबल पास कर रहे हो, उधर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, मतलब डिक्लेयर हुआ है, वो उसका वैल्यू उधर नहीं वो नहीं मिला, वो क्या करेगा, जिस मेथड से कॉल हुआ है उसी के अंदर जाएगा, देखेगा ये वेरिएबल उधर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो फिर से वो उसका जो पेरेंट है उसको देखेगा, उसका पेरेंट है उसको देखेगा, ऐसे ऐसे जाके पूरा स्टैक में जाएगा। ओके और कुछ नहीं, ऐसे स्टैक में पूरा जाएगा। ओके स्टैक में जाएगा, पूरा स्टैक में जाएगा, जब तक वो वेरिएबल उसको नहीं मिला है, लास्ट में हो जाएगा तो वो ग्लोबल वेरिएबल ले जाएगा। दो स्कोपिंग है, एक स्टैटिक स्कोपिंग, एक डायनामिक स्कोपिंग। स्टैटिक स्कोपिंग में क्या होता है, मतलब पेरेंट मेथड से, मतलब एक मेथड से तुम कॉल कर दिए चाइल्ड मेथड को। मेरा वीडियो है स्टैटिक स्कोपिंग डायनामिक स्कोपिंग का वीडियो है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, वो भी देख सकते हो। ओके कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जहाँ पे तुम मेथड एक कॉल कर रहे हो उसको वो वेरिएबल नहीं मिला, तो वो ग्लोबल वेरिएबल में जाके सर्च, ग्लोबल वेरिएबल देखेगा है तो उधर से पिक कर लेगा। और डायनामिक स्कोपिंग में क्या होता है, वो रन टाइम में पिक करता है वैल्यू, जिस मेथड से मेथड कॉल कर रहे हो वो देखो वेरिएबल नहीं है तो उसका चाइल्ड मेथड को आएगा, मतलब जहाँ से उस पेरेंट मेथड को आएगा,
उसका पेरेंट मेथड होने उसका पेरेंट को आएगा, उसका पेरेंट, ऐसे ऐसे जाएगा पूरा, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है ग्लोबल वेरिएबल में जाके देखेगा। ओके, तो यही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। देखो ये प्रोसीजर P2 है, एक पूरा मेथड लिखा, उसके बाद प्रोसीजर W लिखा, प्रोसीजर D लिखा। प्रोसीजर मतलब एक फंक्शन है और कुछ नहीं। बिगिन, इधर से हमारा बिगिन होता है, तो बिगिन जब हो रहा है n इक्वल टू 10 हुआ, n इक्वल टू कितना हुआ 10 हुआ, सॉरी डिक्लेरेशन गलत हो गया। ओके 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 गाइस, सॉरी। देन n हमारा कितना हुआ 10 हुआ। अभी अब क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे ये मैं बता रहा हूँ। देखो ये मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक क्रिएट करता हूँ। स्टैक में अभी कौन सा मेथड डाला मैं, डी में एक वेरिएबल क्या है n है, n का वैल्यू कितना है अभी 10 है। ओके, डी मेथड जब कॉल हुआ, डी मेथड स्टैक में एंटर कर गया, वही प्रोसीड्यूर डी में इधर आया, जब डी कॉल हुआ इधर आया, बिगिन हुआ, बाहर एन आई एन टी, देखो बाहर एन आई एन टी, इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ फिर से, n इक्वल टू 3 हुआ, w ऑफ n। ओके, तो अभी क्या होगा, फिर से इधर एक जाएगा w। ओके, इधर से एक जाएगा w ऑफ w किसको प्रेजेंट कर रहा है, एक n है इधर और एक n है इधर, कितना वैल्यू है 3 है, w ऑफ 3 है, ये भी स्टैक में चला गया। अब w मेथड को किधर कॉल कर रहे हो तुम, w मेथड को इधर कॉल कर रहे हो, इधर एक ये जो n पास कर रहे हो n इक्वल टू 3, इधर क्या डिक्लेयर हुआ है, बाहर x आई एन टी, इधर और एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इधर और एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। ओके, w, इधर और एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है x, वही x का वैल्यू कितना है 3 है, क्योंकि तुम वैल्यू पास कर रहे हो ना, 3 पास कर रहे हो इधर, तो w में 3 चला गया, इधर 3 है, पास कर रहे हो तुम 3। देन बिगिन x इक्वल टू x प्लस 1, ये x जो है w के अंदर है, w के अंदर 3 है, x का वैल्यू प्रेजेंट है इस वेरिएबल, इसी फंक्शन में x का वैल्यू प्रेजेंट है, तो कितना हुआ 3 इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल कितना हुआ 4 हुआ। अभी प्रिंट क्या करेगा वो, प्रिंट x, अभी प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट x, ये क्या प्रिंट करेगा 4 प्रिंट करेगा, प्रिंट कर दिया, एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया। और क्या, और तो कुछ प्रिंट नहीं करना है तुमको, प्रिंट हो गया। तो अभी वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द प्रिंटर इज द प्रोग्राम। देखो ऑप्शन है 10 11 3 नॉन, तुम्हारा कितना प्रिंट हो रहा है 4, तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा नॉन। देखो कितना ईजी है, कुछ भी नहीं है ये, पूरा सिंपल। वो इतना लिख के कन्फ्यूज कर दिया है तुमको, इतना लिख के वो कन्फ्यूज कर दिया है, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तुम तो सोचो कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन। तो पहले तुमको सोचना पड़ेगा, तुमको पता होना चाहिए डायनामिक स्कोपिंग क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है, ये सब पता चल जाएगा तो बहुत ईजी होगा गाइस, बहुत ईजी होगा ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये तुमको हो गया, तो ये वाला समझ गए। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मेरा स्टैटिक स्कोपिंग डायनामिक स्कोपिंग का एक पूरा वीडियो है, वो देखो जाके, पूरा समझ जाओगे। उधर 4-5 क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ, आराम से समझ जाओगे, इजी है ये पूरा। देन और एक क्वेश्चन था, ये कुछ मतलब पॉइंटर का क्वेश्चन था, कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिख दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि मतलब which of the above 3 फंक्शन are likely to cause problem with pointers, मतलब कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट वाला क्या होता है, आई एन टी पॉइंटर जी भॉइड आई एन टी एक्स इक्वल रिटर्न % एक्स। ओके, तुम रिटर्न नहीं कर सकते हो इधर से। ओके, एड्रेस तो रिटर्न नहीं कर सकते, तुम इधर पॉइंटर डिक्लेयर नहीं किए हो, तो ये पहला वाला एरर कॉज करेगा। क्यों कॉज करेगा,
मैं लिख देता हूँ मे कॉज एन एरर बिकॉज द फंक्शन इज रिटर्निंग the address of a locally declared variable. ओके ये एरर क्यों देगा? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है एड्रेस ऑफ ए लोकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल। ओके, लोकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ये नहीं रिटर्न कर सकता। आप कहाँ पॉइंटर कहाँ डिक्लेयर किए हो तुम? एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसका एड्रेस इस तरह नहीं होता है। पॉइंटर इस तरह काम नहीं करता है। कुछ डाउट है तो मेरा पॉइंटर वाला वीडियो जाके देखो। देन सेकंड वाला देखो, इधर क्या कर रहे हो? दो बार पॉइंटर कर रहे हो तुम, डी रेफरेंसिंग कर रहे हो। वो क्या देखो, वो क्या कर रहा है, पी एक्स हमारा क्या है? पी एक्स इज एन इंटीजर पॉइंटर है। ओके, इंटीजर पॉइंटर है। दैट इज वो क्या है? दैट इज नॉट, मैं लिख के बता देता हूँ, पूरा समझ जाओगे तुम। दैट इज नॉट असाइंड with any address and again we are doing dereferencing. ओके, तो इसीलिए वो तुमको एरर देगा। ओके, क्यों एरर देगा? फास्ट वाला क्यों एरर देगा? देखो, फास्ट वाला में क्या कर रहे हो तुम? लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करके उसका एड्रेस कर रहे हो। ऐसे पॉइंटर काम करता है क्या? ऐसे नहीं करता है ना वो काम। ओके, सेकंड में क्या कर रहे हो? एक इंटीजर पॉइंटर है, उसको कुछ मतलब असाइन नहीं हुआ है वो कुछ एड्रेस, उसको फिर से उसका डी रेफरेंसिंग कर रहे हो, तो इसलिए वो एरर मारेगा। थर्ड एक्चुअली सही से काम करेगा। थर्ड क्यों काम करेगा? देखो, तुम इधर पॉइंटर डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद इधर पॉइंटर डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद मेमोरी एलोकेट कर दिए, उसके बाद क्या कर रहे हो? फिर से डी रेफरेंसिंग करके उसको कर रहे हो। ओके, उसके बाद रिटर्न कर रहे हो। ओके, सो ये अच्छे से काम करेगा, बट P1 P2 अच्छे से काम नहीं करेगा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द आंसर? ओनली P1 एंड P2, यही आंसर। ओके ओके गाइज, सो आई थिंक आई सॉल्व एक्चुअली गेट 2001 में 3C प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आया था, तो मैं सॉल्व कर दिया। तो कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 2002 का क्वेश्चन लेके आऊँगा, सी प्रोग्रामिंग का। तो अगले वीडियो तक वेट कीजिए। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। सो इफ you want to any improvement in my video, you can please comment. So guys, thank you.